प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हमारे राजस्थान के राज्य पशु ऊंट के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए भी, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल NRCC बीकानेर, राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पुटअप हुआ है, पूछा जाता है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, या उष्ट्र नाम आ सकता है, तो आप यहाँ जोड़बीड़ बीकानेर बताएंगे। और कुछ विशेषताओं के बारे में सीखते हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं हमारे राज्य पशु के बारे में। इसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं और ये परिवहन और भार वहन करने के काम आता है, पहचान है इसकी। और बीकानेर के विश्व प्रसिद्ध गंगा रिसाले एक शाही सेना थी, उसमें ऊंट को काम में लिया गया था। ये भी नाम पूछा गया एक बार। ऊंटों में प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धों में भी भाग लिया। राजस्थान के पश्चिमी भाग में इंदिरा गांधी नहर के निर्माण में के समय ऊंटों ने इंजीनियरों की बहुत सहायता की। ये भी पूछा गया है कि कौन सी केनल राजस्थान की सबसे बड़ी नहर है, उसमें इंजीनियरों के लिए कौन सा वाहन यूज किया गया, ऊंट यूज किए गए थे। और भारतीय अर्धसैनिक बल भी इसको यूज करता है। नेक्स्ट देखिए आप, शुष्क और अर्ध शुष्की क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक विकास में ऊंटों का महत्व बहुत ज़्यादा है। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अधीन बीकानेर में 5 जुलाई 1984 को उष्ट्र परियोजना निदेशालय की स्थापना की गई थी। ये प्रश्न भी बहुत मोस्ट है कि उष्ट्र परियोजना निदेशालय की स्थापना कहाँ और कब की गई। 5 जुलाई 1984 में। और 20 सितंबर 1995 को क्रमोन्नत कर राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। ये बीकानेर से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई? 20 सितंबर 1995। और राजस्थान सरकार ने 30 जून 2014 को ऊंट को राज्य पशु का दर्जा दिया गया। ये प्रश्न भी एक बार आया हुआ है एग्जाम के अंदर कि ऊंट को राज्य पशु का दर्जा कब मिला? 30 जून 2014 को। और ऊंटों के संरक्षण और वध और इनकी तस्करी को रोकने के लिए राजस्थान उष्ट्र वंशीय पशु वध और प्रतिषेध अस्थायी प्रव्रजन और निर्यात का विनियमन अधिनियम 2014 को मंजूरी दी गई है, ताकि उसकी तस्करी पर रोक लगाई जा सके। आगे देखें भी। और राजस्थान में ऊंट पालने वाली जो प्रसिद्ध जाति है वो रेबारी। ये प्रश्न मोस्ट है, ये आया हुआ है। और ऊंटों के देवता से बोला गया है भी पाबूजी। कौन देवता है भी? पाबूजी को। और राजस्थान के लोकगीतों में ऊंटों का विशेष महत्व दिया गया है। ऊंट के श्रृंगार के गाया जाने वाला एक गीत है, लोकगीत है प्रसिद्ध, उसको कहते हैं गोरबंद। मारो गोरबंद नखरालो। ये प्रश्न भी पीछे 2004 में आया था या 7 में टीचर के एग्जाम में आया हुआ है, गोरबंद। और ऊंट के नाक में डाले जाने वाली लकड़ी है का आभूषण है एक, उसको कहते हैं गिरबाण। क्या कहते हैं भी? गिरबाण। जिसे हम मारवाड़ी भाषा में या जो रस्सी काम में लेते हैं बांधने के लिए, उसे मोरी कहते हैं। और जो लकड़ी का आभूषण होता है उसे क्या कहते हैं भी? गिरबाण कहते हैं। और कहा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम ऊंट कौन लेके आया था? मोहम्मद बिन कासिम लेके आया था। तो ये प्रश्न भी आने वाले एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए भी, राजस्थान में सर्वाधिक 79% ऊंट पाए जाते हैं। इससे पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक ऊंट कहाँ मिलते हैं, तो आप राजस्थान आंसर बताएंगे। और 2012 की जो पशु गणना हुई थी उसमें ऊंटों की संख्या 3,25,713 है, याद रखना। और ऊंट प्रमुखतः कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, ये जो रेगिस्तानी इलाके हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। और पशु गणना 2012 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक ऊंट पूछे जाएं तो आप जैसलमेर बताना भी,
ये भी मोस्ट प्रश्न है। और सबसे कम पूछे जाएं तो कहाँ बताओगे भी आप? प्रतापगढ़। वहाँ पर जैसलमेर में 50,000 के लगभग हैं और वहाँ पर लगभग 100 ऊँट ही हैं। जैसलमेर के समीप नाचना फलोदी के निकट गोमट का ऊँट श्रेष्ठ माना जाता है। ये हमने पहले पढ़ लिया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा बीकानेर के पास जोड़बीड़ में राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। अब देखिए भी नेक्स्ट देखिए, ऊँटों की नस्ल में मुख्यतः बीकानेरी नस्ल है। इसका क्या विशेषता है? अभी ये बाहर ढोने खींचने की क्षमता अधिक होती है इनमें। इन ऊँट की आँखों, कान, गले पर लंबे लंबे बाल होते हैं। उन्हें ऐसे ऊँटों को क्या कहते हैं? भी झींपड़ा कहते हैं, झींपड़ा ऊँट कहते हैं। अच्छी बात है। और जैसलमेर नस्ल के ऊँट में नाचना नस्ल के जो ऊँट हैं वो सबसे अच्छे माने जाते हैं। इस नस्ल के ऊँट सवारी करने के लिए प्रसिद्ध होते हैं। जैसलमेर में पर्यटक आते हैं, वो इन ऊँटों पर क्या करते हैं? भी सवारी करते हैं। उसे क्या बोलते हैं? भी ऊँट सफारी कहते हैं। ये बहुत प्रसिद्ध है। इसको दूसरा नाम है खुशी की सवारी या जॉय राइडिंग भी कह सकते हैं इंग्लिश के अंदर। आप जैसलमेर कभी घूमने जाओ तो पर्यटन के लिए, तो आप ऊँट सवारी जरूर करना। नेक्स्ट देखिए, मेवाड़ी ऊँट नस्ल के जो ऊँट हैं वो दुग्ध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कई बार क्या होता है, ऊँटों में बीमारियां आती हैं। कौन कौन सी बीमारियां आती हैं वो थोड़ा ध्यान दे लें आप, बढ़िया रहेगा। इसमें एक तो आती है अपच और बंद पड़ना, खाना पीना उनके हजम नहीं होता, ये बीमारी मुख्य पाई जाती है। दूसरा है खुजली, उसको पाँव भी कहते हैं, उसके बाल सारे झड़ जाते हैं, इसको मेज भी कहते हैं। आ सकता है कि खुजली, पाँव, मेज बीमारियां किन पशुओं में होती हैं, तो आप ऊँट का उदाहरण देना। और इसमें सबसे खतरनाक बीमारी होती है तिब्बरसा। ये बीमारी बहुत खतरनाक है, ऊँटों में बहुत नुकसान पहुंचाती है। इसको सर्रा भी कहते हैं। ये बीमारी एक टेबेनस मक्खी होती है, इसे घोड़ा मक्खी कहते हैं अपन, उसे काटने से होती है। और ट्रिपनेसोमा इवानसाई नामक एक रक्त परजीवी होता है उसके अंदर, जो उनसे दूसरे ऊँटों में भी फैलती है। इसमें बुखार आता है, आंखें बंद पड़ जाती हैं या मंद पड़ जाती हैं, सुस्ती रहती है ऊँटों में, ऊँटों की मृत्यु तक हो जाती है। आप इसमें ये याद रखना कि ये तिब्बरसा ये किस मक्खी के कारण होती है? भी टेबेनस या घोड़ा मक्खी। ऑप्शन मिले तो वो सही करना। या फिर इसमें कौन सा रक्त परजीवी होता है ये पूछा जा सकता है। ये बढ़िया नाम है, ट्रिपनेसोमा इवानसाई, ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट देखिए, अभी ये मोस्ट प्रश्न नहीं चल रहा है कि पहली कैम्पबेल मिल्क डेयरी की स्थापना कहाँ की जा रही है या कहाँ की गई है, तो आप इसका उत्तर देना पोखरण। क्या भी? पोखरण जैसलमेर के अंदर आता है, रामदेवरा के पास। और पोखरण शहर के जैसलमेर रोड स्थित पूर्णमल परिसर से संचालित गुरुगंधा, ये उर्मल परिसर है, यहाँ पर उर्मल परिसर से संचालित गुरुगंधा परियोजना है। उसमें 80 लाख रुपए की लागत से ये योजना चलाई जा रही है। कैम्पबेल मिल्क डेयरी, इसे चॉकलेट भी बनेगी आने वाले समय में, आपको खाने को मिलेंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।